नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरा चैनल स्टडी टूर पर। आज आप लोगों के लिए जीके का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सिमिलीपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट? मीन्स जो सिमिलीपाल नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। सिक्किम, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर उड़ीसा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है मयूरभंज। मयूरभंज आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर जो सिमिलीपाल नेशनल पार्क है वो हो गया उड़ीसा स्टेट में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनर कोर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ। बताएं आप लोग जो अर्थ का इनर कोर है वो कौन सी चीज़ से बनी हुई है? सॉलिड कॉपर एंड आयरन, सॉलिड कॉपर एंड निकेल, सिल्वर एंड निकेल, सॉलिड आयरन एंड निकेल। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है सॉलिड आयरन एंड निकेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच ईयर रूलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड इन इंडिया? मीन्स जो रूलिंग प्लान इंडिया में कब लाया गया था? पता है आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है 1978। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इंडिया में रूलिंग प्लान कब लाया गया था? 1978 में। आप लोगों को याद रखना है, ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच इंडोज सिटी वाज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट? बताए आप लोग कौन सी इंडोज सिटी को जाना जाता है, वाटर मैनेजमेंट भी जाना जाता है? बताए आप लोग। धोलवीरा, आलमगीर, कलिबंगन, लोथाल। बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है धुलवीरा। धुलवीरा को वाटर मैनेजमेंट भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट गो थ्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मीन्स जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कौन सी कंट्रीज के ऊपर नहीं जाती है? बताए आप लोग। बोत्सवाना, अर्जेंटीना, फिलीपींस, चील। बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है फिलीपींस। फिलीपींस के ऊपर जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न वो नहीं जाती है। यहाँ पर देखिए लिखा है, तो किस कंट्री से ऊपर जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू 10 कंट्रीज। जो पासेस होती है 10 कंट्रीज के ऊपर पास होती है। नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक्यू, माडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील। ये हो गया 10 कंट्रीज। इस 10 कंट्रीज के ऊपर जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो जाती है। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इन ए क्लोज्ड रूम इज केप्ट ओपन, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ द रूम? मीन्स एक बंद कमरे का रनिंग रेफ्रिजरेटर चलते हुए जो दरवाज़ा खोल दिया जाता है उसके बाद रूम में क्या इफेक्ट पड़ता है? इट विल कूल द रूम, इट विल हीट द रूम, इट विल मेक नो डिफरेंस ऑन द एवरेज, इट विल मेक द टेम्परेचर गो अप एंड डाउन। पता है आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट विल हीट द रूम। रूम को हीट कर देता है। जो बंद कमरे का जो रनिंग रेफ्रिजरेटर चलते हुए दरवाज़ा खोल देने के बाद रूम में क्या हो जाता है? रूम गर्म हो जाता है। आप लोगों को याद रखना है, ये भी आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिल्क कन्वर्ट्स इनटू द चॉड ड्यू टू द। पता है आप लोग जो मिल्क कन्वर्ट्स होती है चॉड में किसके वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, एसिडिक रिएक्शन, अल्कोहलिक रिएक्शन। बताए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की वजह से जो मिल्क कन्वर्ट होती है चौड़ में। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? इनमें से कौन से डिजीज जो वायरस से होती है? बताए आप लोग। टिटानस, लेप्रोजी, राबीज, प्लेग।
बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है राबीज। राबीज वायरस के वजह से होती है, आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज सिचुएटेड एट। जो सतीश धवन स्पेस सेंटर वो कहाँ पर है बताए आप लोग। बेंगलुरु, महेंद्रगिरी, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा। इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीहरिकोटा में है। जो सतीश धवन स्पेस सेंटर वो कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है। यहाँ पर देखिए लिखा है सतीश धवन स्पेस सेंटर इज ए रॉकेट लॉन्च सेंटर ऑपरेटेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इट इज़ लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो है एक रॉकेट लॉन्च सेंटर। वो ऑपरेटेड होता है किसके माध्यम से, वो होता है इसरो के माध्यम से। इसरो का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश में है। आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है जो इसरो का फाउंडेशन कब किया गया था, वो किया गया था 1969 में। आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, वो क्या है, वो है जो अभी इसरो का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, वो है अभी के सिवन। आप लोगों को याद रखना है जो के सिवन है उन्होंने अभी चेयरमैन है इसरो का, आप लोगों को याद रखना है। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन था, क्या था, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। SLV-1, SLV-2, SLV-3, PSLV-1। बताइए आप लोग इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को यहाँ पर बताइए। इसका जो राइट आंसर है SLV-3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए लिखा है इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज SLV-3 was in 1979 carrying 35 kg रोहिणी सैटेलाइट बट इट वाज फेल्ड। यहाँ पर देखिए जो इंडिया का पहला लॉन्च सैटेलाइट हो गया SLV-3, वो कब लॉन्च किया गया था, 1979 में किया गया था। आप लोगों को डेट भी याद रखना है। और यहाँ पर देखिए उसका वेट कितना था, 35 kg, वो भी क्या हुआ था, फेल्ड हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप लोगों को याद रखना है। तो ये था आज का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वाकई अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।